तो ये जो सब व्यवस्थाएं हैं ये कहीं श्रीमान जी अलग नहीं है। जैसे जैसे देखिए आपको दिखाई देगा धनुष यज्ञ आयोजन चल रहा है ठीक। पांडाल एक है लेकिन वहीं पर व्यवस्थाएं कुछ उसकी हैं। देख रहे हो, अब यहां से नहीं कहेंगे, वो देखो बच्चा खेल रहा है, वहीं पर व्यवस्थाएं उसकी हैं, उसके पीछे व्यवस्थाएं अलग हैं और उसके बाद व्यवस्थाएं अलग हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? क्या ये सबको राज समाज मान लिया जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। अच्छा, बिल्कुल तो माना। जहाँ पर तो बैठे नगर लोग जा जाएंगे, जहाँ पर तो मिथिला के भी लोग बैठे हुए, बिल्कुल बैठे हैं। ये राजा की समाज है और राजा की समाज के अंतर्गत बैठे सब हैं। मेरी बात तो यही है, ये केवल राजा की एक समाज है और समाज के अंतर्गत अच्छा भी बैठा है, बुरा भी बैठा है। जितने हैं सब अच्छे बुरे हम कहेंगे नहीं, क्योंकि मिथिला है। अच्छा, मिथिला और अब तुम्हारे जैसे अच्छा बुरा का भी हम समाधान करेंगे। आदरणीय बड़े भैया श्री हरवार नंबरदार ग्राम चपरेठा नहीं भाई, पतरेठा। हमारा काम है चपरेटा, क्योंकि हमने नहीं मानी अपनी बाप की, हम मानेंगे तुम्हारी भी नहीं। ऐसे आदमी को बहुत अच्छा कहा जाता है। अच्छे है ही, हमसे अच्छा कौन है भाई? रावण के द्वारा हमारे बाप को कौन जानता? कोई जान पाता अगर रावण ना होता है? और तुमको तुम्हारा बाप ना होता तो तुम्हें ना कोई जान पाता। अरे वो बाप, वो पिता अपने आप को बड़ा गौरवान्वित आभास करता है अपने आप को, जिसका पुत्र के द्वारा पिता का नाम हो, है कि नहीं? और रावण जैसे पुत्र के द्वारा पिता का नहीं बाबा का नाम हो, है? हमसे अच्छा कौन हो सकता है? और श्रीमान जी, तुम्हारे बाप बलि के द्वारा तुम्हारा नाम हुआ, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे बाप का नाम नहीं है, हमारे द्वारा हमारे बाप और बाबा। और सुनो, यदि तुम्हारे जैसी संतान हो और तुम्हारे जैसे कर्म हो तो बाप बिना संतान के ही मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। कोई नाम ऐसे नाम की आवश्यकता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे कर्म खराब है क्या? अच्छा अब ये कहोगे? अरे कहेंगे ही, तुम्हारे कर्म खराब नहीं है। एक भी कर्म हमारे बता दो कि खराब हो। एक नहीं, पूरा बोझ लदा है। जैसे जही जही देश धेनु दुष्पावे, नगर गांव पुर आग लगावे, शुभ आचरण कतहु नहीं होई। ये क्या है सब? जही विद होय धर्म निर्मूला, सो सब करिए वेद प्रतिकूला। ये क्या है? जिनके ये आचरण समझ भवानी तो तेजानो निश्चर सम प्राणी। अच्छा ये बताओ, ये कार्य करने वाले को किसी ने अच्छा कहा है आज तक कि जहां पर ब्राह्मण और गाय मिल जाए तो इनका आदेश है कि ऐसे गांव में सीधे आग लगा दो? अब ये तुम्हारे अच्छे कर्मा हैं। अच्छा, जहां पर ऐसे कार्य करके तुम अपने पिताजी का नाम रोशन कर रहे हो कि डुबा रहे हो? एक सूत्र है श्रीमान जी, अच्छा, और सब लोग जानते भी होंगे, अहिंसा परमो धर्म है सूत्र, और उसके आगे का हो सकता है किसी को ना आता, और बहुतों को आता भी होगा, लेकिन ना आता हो तो उसके आगे भी हम थोड़ा बता दे। अहिंसा परमो धर्म, और धर्म हिंसा तथैव च। देखिए वो पंडित जी जान गए, ऐसा नहीं है क्योंकि ये ज्ञानी समाज है। तो परम अहिंसा सर्वोत्तम, क्योंकि ये शास्त्र भी बतला रहे हैं कि सबसे बड़ा धर्म श्रुत विदित अहिंसा, परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा, सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है। लेकिन परम अहिंसा सर्वोत्तम ये मन की कस्तूरी है, पर जनहित में कभी कभी हिंसा भी बहुत जरूरी है। अगर हिंसा ना करो तो अशांति हो सकती है। अशांति को दबाने के लिए, शांति को लाने के लिए कभी कभी हिंसा भी जरूरी। लेकिन तुम रावण को थोड़ा जानते हो। नहीं, हिंसा कब जरूरी है? कब, हम बता रहे हैं कब जरूरी है। कब जरूरी है भाई? तुमने कहा है कि तुमने ब्राह्मणों को मारा, तुमने गौशालाओं में आग लगाई। कहे ब्राह्मण पूरे, अगर ब्राह्मणों को हमने मारा तो ब्राह्मण पृथ्वी लोक से सर्वनाश हो गया होगा, कहीं बचा तो ना होगा ब्राह्मण कि बचे हैं कहीं? अच्छा तुम सबको मार दोगे भाई? अब वही तो तुम कह रहे हो। अरे जितने तुम्हारे हाथ लगे वो मारे गए। अच्छा,
और जो बचे हैं आज भी बचे हैं, क्या तुम पूरे संसार को थोड़ी खा जाओगे? रावण से देवता नहीं बच पाए, अच्छा। तो क्या वो ब्राह्मण बच सकते हैं? है? नहीं बच सकते। नहीं, गलत। रावण तो ढूंढ ढूंढ करके उनको, रावण आवत सुने सकोहा तो देवन तके मेरु गिर खोहा, तो रावण ने तो वहां से निकाल करके उनको बंदी बनाया है? तो क्या ये ब्राह्मण, क्या ये बच सकते हैं रावण से? लेकिन नहीं, और रावण ने कुछ ही किया, उसका कारण है। कारण ये है क्योंकि रावण ये जानता है कि जब जब होए धर्म का हानि, अपाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, तब तब वो आता है। कब कब? माला घुमाने से नहीं आता है, नहीं तुम्हारे जैसे नहीं, बहुत से जन्म जन्म मुनि जतन करा ही, एक जन्म नहीं अनेकों जन्म माला लिए रहते हैं, लेकिन अंत अमुक कहीं आवत नहीं, अंतिम समय नाम नहीं आ पाता। और रावण ने वो किया है, वो कर रहा है कि उसको प्रत्यक्ष धराधाम में ला करके खड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि ये उसी का कथन है कि जब जब होए धर्म का हानि, जब धर्म की हानि होती है तब मैं आता हूं, और जब वो आता है, ये उसी का कथन है, तो उसी के कथनानुसार यदि रावण कर रहा है तो कौन ना पाप कर रहा है? भाई ये त्रेता की नीति है, त्रेता की नीति कि एक व्यक्ति के मारने से यदि परिवार का कल्याण हो रहा हो, क्यों सुंदरम जी, तो ये उस व्यक्ति को मार डालना चाहिए, उसमें किंचित मात्र पाप नहीं लगेगा। क्यों? भले इस संसार कहे कि वो पापी है, उसने उसको मार डाला, नहीं लगेगा, कारण कि पूरे परिवार का कल्याण हो रहा है। ज्यादा बोल रहे हो भाई, अब ज्यादा नहीं बोल रहा, अब सुन ले, अब क्या घबराने रहे, अभी तो पर्यावरण आया है। पर्यावरण एक परिवार के मारने से यदि प्रदेश का कल्याण हो रहा हो तो बिल्कुल परिवार को स्वाहा सुधा नमस्तुते कर देना चाहिए। अब एक गांव के मारने से यदि हमारे राष्ट्र का कल्याण हो रहा हो तो वहां पर भी आग लगा देनी चाहिए। और रावण ने उसको लाने के लिए 2-4 ब्राह्मण 2-4 गौशालाओं में आग लगा दी, तो कौना पाप का काम कर दिया है? भाई जब वो आएगा तो आप लोग दर्शन करेंगे कि ना करेंगे? हाँ? और जब दर्शन करेंगे तो आपको पाप लगेगा कि पुण्य? पाप पुण्य लगेगा। ये पुण्य दिलाने वाला कौन है? रावण है कि बालासुर? रावण है। और जब रावण है तो ये रावण है समाजवादी, रावण है धर्मात्मा, रावण है महात्मा, क्योंकि पापी का पाप न होता जग में। पहले श्रीमान जी पापी आए हैं, जा देख लेना, उसके बाद पुण्य आए हैं। अब हमने कह दिया था कि हम अपने बाप की नहीं मानेंगे, हम तुम्हारी भी दुख सुख पाप पुण्य, पहले दुख फिर सुख, पहले पाप फिर पुण्य, तो पापी का पाप न होता जग में तो ये जग शमशान बन गया होता। ना मंदिरों में मृदंग बजते और ना मस्जिदों में अजान होता, नाम न लेता रवि का कोई, यदि इस जग में भला उजाला न होता, यदि उजाला न हो तो क्या कोई जानता कि सूर्य है? तो चकोर की चर्चा कहाँ होती यदि कोयल का रंग काला न होता? और रावण यदि करता पाप नहीं, या ये कह दूं, और रावण यदि लेता और ऋषियों का रक्त नहीं तो होता सीता का अवतार नहीं, और रावण यदि करता पाप नहीं तो होता उसका भी अब हो गया अवतार नहीं। तो रावण है धर्मात्मा, रावण है महात्मा, और जो रावण कहा है वही करो, उसी में भलाई है। बहुत देर आपने समय का भोजन किया, इसके लिए हम आपको साधवाद नहीं देंगे। अब हम तुम्हारा भोजन करेंगे। अब सुनो इधर, अभी समय का भोजन, अब तुम्हारा भोजन। अब बोलो नहीं, यदि आनंद लेना है। अब हम तुम्हारा भी भोजन तो करेंगे, हमारा ना कर पाओ, क्योंकि हम क्यों ना करेंगे? कौन महित मानुष धेनु खाए आज खल निशाचर। अभी ये बातें नहीं, अभी आपकी बातें पूरी पड़ी, उनको सुनो तो, जो आपने बोया है उनको काटो, बेमतलब नहीं।
क्या कह रहे हैं कि इस धरती पर परमात्मा केवल पाप करने से आते हैं? यही बताओगे आप समाज को? यदि सबके मस्तिष्क में इसी बात का अनुकरण करने लगे कि परमात्मा केवल पाप करने से आते हैं, तो फिर ये यज्ञ काहे के लिए करवाए जा रहे हैं? 200-400 गाय मरवा दो, भगवान आ जाएंगे। मतलब यही बताओगे कि पाप करो तो भगवान आएंगे? नहीं, भगवान नहीं आते। और उसमें अपने आप की विशेषता की देखो, मैं पाप कर रहा हूं तो भगवान आ रहे हैं। अरे धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। यदि तुमने पाप का मार्ग अपनाया है तो श्रीमान जी, आप झूठ बोल सकते हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ग्रंथ झूठ नहीं बोलेगा। स्पष्ट कह रहा है कि परमात्मा कब आते हैं? बोले विप्र धेनु सूर्य संत हित लीन मनुज अवतार। परमात्मा का जन्म नहीं होता, अवतार होता है। विप्र धेनु सूर्य संत हित लीन मनुज अवतार तो किसके लिए लिया? इनके हित के लिए, इनके कल्याण के लिए। अब आप अपनी वार्ता में यह भी कह सकते हैं कि इनका अनहित कर कौन रहा है? रावण। तो ऐसा नहीं है कि इनका अनहित रावण कर रहा है। बहुत से ऐसे हैं कि जिनके पास रावण छू नहीं पा रहा है और न जीवन में छू पाएगा, छू लेगा तो मर जाएगा। लेकिन भगवान उनके पास भी पहुंचते हैं। फिर एक अर्धाली सीधी सीधी आपकी बात को खत्म कर रही है कि सो केवल, ये जो केवल शब्द है निश्चयवाचक है, इसके आगे कुछ नहीं है। केवल कह दिया जाए कि केवल ऐसा ही होना है तो स्पष्टीकरण हो गया। फिर मानस कहती है कि सो केवल भक्तन हित लागी। परमात्मा केवल अपने भक्तों के लिए आते हैं और भक्तों के लिए ही आते हैं। तो श्रीमान जी, इसमें आपकी विशेषता नहीं है क्या? ये देखो, बिल्कुल एक प्रमाण अपने भक्तों के लिए। जैसे कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूं मैं पूरब बरदीना। तो क्या वहां पर उन्हें कोई सता रहा था क्या श्रीमान जी? कोई उन्हें सता रहा था? तपस्या कर रहे थे, तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिए। वरदान में मांगा क्या कि चाहो तुम ही समान सुत। नहीं, दर्शन दिया, लेकिन नहीं, मेरी बात सताने की है। क्या उनको कोई सता रहा था? और जब नहीं सता रहा था तो उनको दर्शन नहीं मिलने चाहिए। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, कहीं पर श्राप। अरे ताली तुम क्या बजाओगे? वो सब बजा रहे हैं। अरे तुम जैसे ताली ही बजाने लायक बचे हो, अब ताली ही बजाओगे, क्या बचोगे? भाई मिथिला में आके अच्छे ताली बजा रहे हैं। मिथिला में आके ये योगी का राज है, राजा जनक है योगी, और योगी की समाज में आके अच्छे ताली ठोक के भी नाच गा के ले जाएंगे। क्योंकि विवाह हो रहा, ताली वाले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम भी बजाओ। ठीक योगी। हाँ, तो देखो उधर कश्यप इधर श्री नारद जी ने उस परमात्मा को श्राप दिया है। तो क्या वो श्राप मिथ्या हो जाएगा? कारण क्या विशेष आप है? नहीं है। बंची उमोह ही जौन धर देहा, सोई तन धरऊ श्राप ममेहा। मम अपकार कीन तुम भारी, तो नारी विरह तुम हो दुखारी। तुमने जैसा मेरे साथ किया है, बोले कपि आकृति तुम कीन हमारी, तो करी है किस। तो ये बताओ, नारद जी स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, क्या उनकी वाणी असत्य हो सकती है? क्या संत की वाणी असत्य हो सकती है? और परमात्मा अपने भक्त के अधीनस्थ है। यदि भक्त ने कह दिया कि ऐसा है, तो परमात्मा ने वैसा किया है और कईयों बार किया है। तो इसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो परमात्मा के आने में जो ये आप अपने पाप का बोझ लेकर अपने आप को विशेष बता रहे हैं कि भगवान मेरे लिए आ रहे हैं, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा। परमात्मा केवल अपने भक्तों के लिए आते हैं, समाज का कल्याण के लिए आते हैं, समाज को मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं, न कि पापियों के लिए। अच्छा, वो तो ऐसा है कि चने के साथ गेहूं घुन पिस जाए, तुम ऐसे आओ, भक्तों का कल्याण करना है, तुम्हारे जैसों को दर्शन मिल जाए, हाथ रख जाए, तर जाओ, वो बात के बाद। केवल हमने एक बात इनसे कही थी कि कोई हमें एक प्रमाण ऐसा दे दो कि जिसमें किसी भक्त ने उनको बुलाया हो। हमने कहा कि केवल एक प्रमाण आप दे दीजिए। तो इन्होंने प्रमाण कौन सा दिया? कश्यप अदित महातप कीन्हा, यानी उनको भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। हम जानते थे कि केवल इनकी पहुंच यहीं तक है, ये भी हम जान रहे थे,
इसके आगे पहुंच नहीं है। अच्छा कहे दर्शन दिए, जरा विचार करिए, कश्यप आदित्य को अगर दर्शन दिए तो कल्याण किसका हुआ? भाई दर्शन प्राप्त करने वाले का ही तो होगा उस समय कल्याण, कि समाज का होगा? भाई बताते जाइए। भाई जिसने दर्शन किया वहां पर, जिसने तपस्या की उसके लिए, तो सो केवल भक्तन हित लागी। इनका एक सूत्र भी आया निकल करके कि वो अपने भक्तों के लिए आता है। तो कश्यप आदित्य थे भक्त, उन्होंने की तपस्या, और जब तपस्या की तो नारायण आया तो उनको दर्शन दिया, तो उसमें कल्याण किसका हुआ? केवल कश्यप आदित्य का हुआ कि समाज का हुआ? इस समाज का हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि केवल उन्हीं को दर्शन दे करके अब आगे भविष्य के गर्भ में क्या होगा ये बतला करके अंतर्ध्यान हो गए। यही तो हुआ था उनके उसमें। लेकिन और रावण जब भी बुलाता है, ये ब्रह्मवाणी है श्रीमान जी, ये रावण की वाणी नहीं है। ब्रह्मवाणी का सूत्र पढ़ रहा हूं, यदा यदा ही धर्मस्व, माला घुमाने की बात नहीं है यहाँ पर। यदा यदा ही धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानतम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। और धर्म की स्थापना कब होगी? जब अधर्म होगा तभी तो धर्म की स्थापना होगी। अब अधर्म करेगा कौन? का तुम्हारे जैसे माला घुमाने वाले करेंगे और रावण जैसे करेंगे। और जब रावण जैसे करेंगे तो उसको आना पड़ेगा, और जब वो आएगा तो उसमें पहले रावण का कल्याण ना होगा। मैंने कहा था मैं धर्मात्मा हूँ। धर्मात्माओं का कार्य होता है कि पहले समाज का कल्याण कराए। तो जब वो समाज में आता है तो वो अवश्य देखिए देखन योग्य, वो देखने योग्य होता है। तो ये समाज उसका दर्शन करती है, और जब दर्शन करती है तो उसको प्राप्त करने का वो फल भी मिल जाता है। क्योंकि सन्मुख होई जीव मोई जब ही, तो ये फल किसके द्वारा? रावण के द्वारा तो मिला। वो धराधाम में कब आया? सबका कल्याण कब कराया? जब रावण ने बुलाया तब। नहीं, विश्व के साहित्य में मैं फिर चुनौती दे रहा हूँ, एक श्रीमान जी उदाहरण दे देना, केवल एक, कि अमुक के बुलाने पर वो यहाँ पर आया, अब आकर के उसने समाज का कल्याण किया हो, मैं आपकी बात स्वीकार कर जाऊंगा। अल्प विराम कथ्यता। परमात्मा का जब अवतार होता है तो श्रीमान जी समाज के कल्याण के लिए ही होता है। केवल उसमें आप अपने पाप का प्रभाव दिखा रहे हैं कि पाप से परमात्मा आता है, ऐसा हो सकता है क्या? ये सोचने वाली बात है। यदि नहीं बात तो हम वो माला घुमाने से आया, अब उसके द्वारा समाज का कल्याण हुआ, हम बात स्वीकार करेंगे दोनों हाथ उठाकर। केवल माला घुमाने से ही आते हैं। सुनो, जो हम बताएं केवल वही सही है। जबरदस्ती नहीं मानी। हमने पहले बता दिया था कि दुनिया में कोई निराला नहीं। हमने पहले बताया था कि हम अपने बाप की नहीं मानते हैं। केवल हमको वही प्रमाण दो, हम स्वीकार करेंगे। नहीं, हम अपने बाप की नहीं मानी है। और नहीं फिर हम जो कह रहे हैं कि चोरी करो, हमारे साथ में आ जाओ, आई बात समझ में। माता पिता को ना मानो, कहे माता पिता को मानने वालों की दशा क्या हुई आपने देखा नहीं? का मारा गया वो श्रवण को जानते हो, कितना बड़ा माता पिता का भक्त था। यही दशा होती है, इसीलिए रावण का विरोध रहता है। केवल इसीलिए बहुत ज्यादा माता पिता के अनुयायी ना बनो। आई बात इधर सुनो, बहुत बड़े दानी ना बनो। जब भी दानी ना बनो, बहुत ज्यादा सुनो। हम दानी, हमारे बाप दानी तुम्हारे जैसे चोर लुटेरे थोड़ी घूम रहे हैं। जानते वो बड़ा सत्यवादी था हरिश्चंद्र। मरघट में जाकर के एक डोम के यहाँ पर दिखा जा करके मरघट होता है दानियों की कथा। मरघट में नहीं, ये विरोध करता है। इधर सुनो, मरघट में नहीं, चाहे जहां चले जाएं, यदि उन्होंने ऐसा ना किया होता तो आज तुम नाम ना लेते।
और इस संसार में लोग अपने नाम और कर्म के लिए मरते हैं, बाकी जीना तो सभी को है, एक दिन मरना भी सभी को है, लेकिन जीना उसी का सार्थक है जो जीते जी अपने मरने के बाद अपने नाम को जिंदा रखे। जीना उसका सार्थक है, ना कि अपने जीते जी अपने वंश का, अपने पिता का, अपने पूर्वजों का नाम मिटा जाए। ऐसे पुत्र को मर जाना चाहिए जैसे कि तुम, बिल्कुल तुम्हारे पिताश्री क्या थे? और सुनो, तुम्हारे पिताश्री धर्मात्मा थे, एक ऋषि संतान हो, ठीक, लेकिन तुम्हारे कर्म क्या है? अब तुम तो उल्टी सीधी बातें दुनिया का घुमा रहे, बोले पाप है सब कुछ। परमात्मा का जब भी अवतार हुआ इतना तो तुमको बोध होगा, क्योंकि रावण है और रावण कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। रावण को इतना बोध होना चाहिए कि जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, हर अवतार में परमात्मा की स्तुति की गई है। स्तुति की किसके द्वारा गई है? देवताओं के द्वारा की गई है। तो वहां पर दर्शन सभी को मिले, लेकिन समाज का कल्याण, क्या समाज का कल्याण सभी रूपों में हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। जब एक सताया जा रहा था तो परमात्मा एक के लिए आए, ना कि सताने के कारण नहीं, अपने भक्त के लिए आए। जैसे प्रहलाद ने बुलाया, क्या वहां पर सारी समाज पीड़ित थी? क्या नहीं, केवल प्रहलाद को पीड़ित किया जा रहा था, प्रहलाद को। और जब प्रहलाद के लिए भगवान आए तो क्या नरसिंह भगवान का किसी ने दर्शन नहीं किया? सबने दर्शन किया, सबने स्तुति की। तो क्या समाज का कल्याण नहीं हुआ? यहाँ की जिसने अपने जीवन में केवल पाप किया, अधर्म का कार्य किया, परमात्मा के भजन से विचलित करने का कार्य किया, इससे ज्यादा पाप कुछ नहीं होता। केवल अपने आत्म सम्मान के लिए कि मेरा पुत्र है, मेरा यश गाए, केवल इतने के लिए, अपने आत्म सम्मान के लिए। कभी कभी अधिक स्वाभिमान भी अहंकार का कारण बन जाता है। अति स्वाभिमान अहंकार का प्रतीक बन जाया करता है। वही उनके साथ हुआ था। तो वहां पर सभी ने उनके दर्शन किए। कल्याण किसका हुआ? आए किसके लिए? और देखो तारा वो भी गया जो अत्याचार कर रहा था, तो आए प्रहलाद के लिए, तारे सब गए। तो इसमें विशेषता किसकी है? अच्छा, आए प्रहलाद के लिए, हाँ। और तारे सब गए। प्रहलाद के लिए आए तो भैया तारे उसमें कौन गए? क्या इनके बाप तारे गए कि बाबा तारे गए? नहीं भाई, किसके लिए वो आया था? प्रहलाद के लिए। प्रहलाद के लिए आया था। तो प्रहलाद को सता कौन रहा था? क्या माला घुमाने से आया वो? भाई माला घुमाने से थोड़ा आया है। मेरी बात क्या है भाई? माला घुमाने से आया हो तो बतलाओ। प्रहलाद को जब उसके बाप ने सताया तब वो आया, और रावण ने जब सताया विप्रधेनु सुर संत हित, तो उनके कल्याण के लिए वो समाज में आया। जब सताया उनके माला घुमाने से नहीं आया। ज्यादा बात का पतंगड़ न बनाओ श्रीमान जी। मैं यज्ञ का विरोधी हूँ। अब रुक जाओ कहीं से भी। यदि बात माला की है तो प्रहलाद के जैसा माला तुम घुमा पाओगे क्या? अच्छा एक बात, हमारे बाबा है, अच्छा एक बात, नित्य स्मरण करने वाले भक्त प्रहलाद। ऐसे नहीं भक्त कहा जाता है, भक्त तुम्हारे जैसे को ना कह दिया गया। अगर वो माले घुमाने में आया होता तो फिर हिरण्यकश्यप का वध न करता। वहां वरदान दे करके, भाई माला घुमाने और तपस्या में अगर कोई आता है तो वहां पर केवल वो वरदान ही देता है, और वो तपस्या करने से केवल वरदान प्राप्त करता है, किसी का वध नहीं होता। अच्छा, तो प्रहलाद ने वहां वरदान मांगा है क्या? हाँ, मैं देखिए, मैं यदि वरदान देता है तो प्रहलाद ने वरदान मांगा क्या? नहीं मांगा, केवल चरणों की भक्ति मांगी। ये देखिए, ये क्योंकि ये गतिष्ठ भोजन है और सबके समझ में नहीं आ सकता, वो बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा देखिए, अब थोड़ा प्रसंग हम बदल रहे हैं, हो सकता है समझ में आ जाए। एक यज्ञ, मैं यज्ञ का विरोधी हूँ। एक पूर्व समय में एक धर्मात्मा राजा हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा। अब उसने एक यज्ञ नहीं, एक एक यज्ञ को उसने हजार हजार बार किया। 12 सहस्त्र नप किए सहित अनुराग। अब परिणाम क्या मिला यज्ञ करने का? कि हो निशाचर जाहु नृप मूढ़ सहित
परिवार यानी यज्ञ करे, एक एक यज्ञ के बलदे में हजार हजार यज्ञ, अब फल मिले निशाचर होने का, तो कहे के ला नहीं यज्ञ करे रावण? वही तो है विरोध कर रहा है। क्या गलत कर रहा है रावण? है? अच्छा, वहां पर कुछ गलत नहीं था भाई या तो ये झूठ है क्या? यज्ञ करने से, क्योंकि इसी में दिया गया है। वो झूठ नहीं है, ये सत्य है। झूठ आप है भाई। कैसे? जैसे मैं बता रहा हूँ, बताओ। कह रहे प्रताप भानु का कोई दोष नहीं है इस संसार में। कोई आप हमको एक ऐसा बता देना, हाँ। एक ऐसा कि जिसका कोई दोष ना हो और दंड मिला हो, नहीं हो सकता भाई। व्यक्ति के वर्तमान के यदि दोष ना होंगे, वर्तमान के पाप ना होंगे, तो व्यक्ति अपने प्रारब्ध को भोग रहा होगा। ऐसा भी होता है कि इस जन्म के कार्य बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति भोगता है तो अपने पूर्व जन्मों के करने के कर्म। नहीं सुनो, अब इधर सुनो। जैसे राजा प्रताप भानु ने सबसे पहला कार्य किया झूठ बोलने का। और झूठ बोलने वाले के लिए श्रीमान जी जिस ग्रंथ के लिए आप कह रहे हैं कि ये रखा है, ये झूठ नहीं है, उसी ग्रंथ में ये लिखा है कि झूठ बोलने वाले को किस हिसाब का पाप लगता है। बोले नहीं, असत्य समपातक पुंजा। झूठ बोलने के समान इस संसार में कोई दूसरा बड़ा पाप नहीं है। और राजा प्रताप भानु वही पाप किए बैठे हैं। तो बताओ कौन भोगे? राजा प्रताप भानु भोगेगा कि मैं भोगूंगा? वही भोगेगा। अब ये देखो कि झूठ बोला कहां। राजा प्रताप भानु वन में भ्रमण कर रहे हैं। जोकर को बुलाओ, जोकर को बुलाओ, समाज जा रही, जोकर को जगाओ। एक संत मिले, संत को देखकर प्रणाम किया। उतर तुरकते कीन प्रणामा। प्रणाम करने के बाद में जब वही, अच्छा आपने प्रणाम जब किया है तो अपने हृदय में अच्छा जान के ही व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को ही प्रणाम करता है कि अपराधी दोषी को प्रणाम करेगा? नहीं करेगा, अच्छे व्यक्ति को। जब घोड़े से उतरने के बाद राजा प्रताप भानु ने प्रणाम किया, वही व्यक्ति पूछ रहा है कि आप कौन हैं? क्या आप प्रताप भानु हैं क्या? तो प्रताप भानु झूठ बोल रहा है कि नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीशा। मैं प्रताप भानु नहीं हूं, मैं उसका मंत्री हूं, उसका सचिव हूं। ये झूठ है। और यदि झूठ बोला है श्रीमान जी, तो इसका भोग उसको भोगना पड़ेगा। और झूठ बोला, वो कपटी मुनि की बातों में पड़ गए। ब्राह्मणों को अखंड भोजन करवाने के लिए कहा। हो गई बात। अब देखिए, सबको समेट करके बहुत अल्प समय में, बिल्कुल, ये राजाओं में एक नीति हुआ करती है जो साधारण व्यक्तियों में लागू है नियम, और राजा में नियम नहीं लागू हो सकता है। सुन महिष असनीति, जहां तहां नाम न कहीं नृप। वो यहाँ वहां नहीं कि अपना नाम चलते फिरते बता दे हर एक को कि नहीं मैं अमुक हूं। ये छुपाना चाहिए, ये राजाओं में नीति होती है। वही प्रताप भानु ने किया। तुमने कहा कि वो बहुत बड़ा दोषी, अगर वो दोषी होता तो जिनके द्वारा अपराधी सिद्ध किया गया, उन्होंने स्वयं कह दिया कि भूपत भावी मिटई नहीं, जदप न तू संतोर। ब्राह्मणों ने ही कहा कि हे राजन, तुम्हारा किंचित मात्र भी दोष नहीं है कि ये अन्यथा हो ही नहीं, विप्र श्राप अति घोर। ब्राह्मणों का श्राप है, ये अन्यथा में नहीं लिया जा सकता। आकाशवाणी हुई कि विप्र श्राप विचार न दीन्हा, और नहीं अपराध धूप कछु कीन्हा। कोई अपराध नहीं राजा का। इतना ही नहीं, एक और विश्व के साहित्य में मैं प्रमाण दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर तो जो मिलेगा अटल सत्य मिलेगा, ऐसा ना मिलेगा कि हवा में ऐसे उड़ा दो। विश्व के साहित्य में देख लेना, विधाता यदि उपहास का पात्र बना है तो केवल प्रताप भानु को जब श्राप मिला है तो वहीं पर प्रजा के द्वारा उपहास का पात्र उस विधाता को बनना पड़ा है। प्रजा के द्वारा कहा गया, सोचही दैवही दूषण देही, और बिरचत हंस काग किए जेही। हे विधाता, तुझ पर हम दोष लगा रहे हैं। जिसको हंस बनाना चाहिए उसे तूने कौवा बना दिया। यह उपहास का पात विधाता को प्रताप भानु के समय ही बनना पड़ा है। अच्छा, ब्राह्मणों को भोजन कराना ये पाप आए हैं,
उस पूर्व समय में प्रताप भानु के समय में यह स्वरूप ब्राह्मणों को भोजन करा रहा था, तो वो ब्राह्मण श्राप आए दे रहे थे। यही तो इनका कथन है। अब ये रावण उन ब्राह्मणों का भोजन छीन रहा है, तो हाथ जोड़े आए खड़े हैं। अब सुन लो, यही है जमाना, यही है, क्योंकि सिर झुकाओगे तो सिर पर आकर के तन करके खड़े हो जाएंगे, और तुम यदि उनके सामने अकड़ करके खड़े हो जाओगे तब एक लाइन में लग जाएंगे। अब सुन लो, अब आज वही स्थिति है। आज जब भोजन छीन रहा है तो हाथ जोड़े खड़े हैं। हम तुम्हें बात बता दें, ये अजगव ना तो राजा जनक का है जो उसको तोड़वा रहा है, कहे राजा जनक के बाप की बपौती नहीं है। अब हम सुन चुके बहुत, अब हम सुनाएंगे केवल तुम्हें और इस समाज को और राजा जनक को, क्योंकि ये अजगव था थी नहीं किसी की, ये अजगव था थी ये नहीं किसी की, ये अजगव विश्व बपौती है। राजा जनक की थाथी नहीं है। अरे जिसने दैत्यों का दलन किया उसकी ऐसी ठकरौती है कहाँ छुपा। तुमने एक बात कही थी कि वो राजाओं के द्वारा इसका खंडन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये है असाधारण, और सीता भी है असाधारण, तो तोड़ने वाला भी होगा असाधारण, और रावण भी है असाधारण। और जब रावण असाधारण, अब कैसे रावण असाधारण ये कहे तुम पूछ सकते हो, या तो समाज जानना चाह रही है कि नहीं। कैसे भाई? सीता ने धनुष को उठाया, गरु कठोर विदित सबका हुआ, सीता हो गई असाधारण, और ये धनुष पहले से गरु कठोर है, अब इसको तोड़ने वाला भी असाधारण होगा। बिल्कुल, और रावण भी है असाधारण। क्यों? उसका कारण है क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम, ये संसार किसके अधीन है? देवताओं के। और देवता किसके अधीन है? रावण के। तो रावण सर्वशक्तिमान, ये भी असाधारण, क्योंकि कर जोड़े सुर दिशि विनीता, मैंने पहले बतलाया था कि हाथ जोड़े खड़े हैं लंका में, तो निश्चित है कि वो असाधारण तोड़ेगा। तो कहा छुपा वो नरनाहर निकल करके आए, वो हमें समझे और हम उसको समझे। बीच में साधारण लोगों का कोई काम नहीं है, कोई काम तुम नहीं जाओ, क्योंकि तुम हो साधारण और हम हैं असाधारण, तो हम उसको ढूंढ लेंगे। इसलिए बोलो बार, बोलो बार, बदलो विधान, नहीं बाणों का बर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। देखो जैसे होगा तैसे होगा, लेकिन अच्छी बात सुनो, बीच में नहीं बोलना, अच्छी बात पहुंचनी चाहिए, अच्छा लगता है। और जब सुनने वाले हो, भले ही बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन जो भी सुन रहे हैं कम से कम उनको सुनना चाहिए। ये जो आकाशवाणी हुई है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं ऊपर से निकल जाएगा। ये जो आकाशवाणी हुई है कि नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा, विप्रन श्राप विचार न दीन्हा, तो ये आकाशवाणी असत्य नहीं है। तो क्या माना जाए कि राजा प्रताप भानु का अपराध नहीं है? अपराध है श्रीमान जी। लगता है आपने न्याय संहिता पढ़ी नहीं है। न्याय करने का बोध आपको है नहीं। राजा प्रताप भानु के राज में, एक राजा के सानिध्य में, ब्राह्मणों के भोजन में मांस मिलाया जा रहा है। भाई हम ऐसे बनावटी बात पे विश्वास नहीं करते। जैसे हमने प्रमाण दिया कि प्रताप भानु के उसमें विधाता को उपहास का पात्र बनना पड़ा, प्रताप भानु के उसमें आकाशवाणी हुई, प्रताप भानु के उसमें जिन ब्राह्मणों ने श्राप दिया उन्होंने स्वयं ये कहा, या तो फिर ये असत्य। अभी तक हमने इनकी होली जलाई है, अब तुम होली जलाओ। तुम लोग भाई यहाँ से प्रमाण दो, जैसे हम प्रमाण दे रहे हैं। हाँ तो यहाँ से दो। हमने जैसे प्रताप भानु में जोड़ा है, हमने इधर उधर का नहीं पढ़ा, संकेत हमने वहीं से दिया, वैसे दो हम स्वीकार करें, वहीं से दे रहे हैं। जब तुम सुनने का कलेजा नहीं, वहां से दे ही नहीं रहे। सुनो इधर, राजा प्रताप भानु के राज में इतना बड़ा अपराध हो रहा है, इसका दोषी कौन होगा?
क्या राजा का ये कर्तव्य नहीं बनता? पहले उसका अपराध सिद्ध करो नहीं, कि प्रताप भानु को नहीं। किसी के द्वारा अपराधी बतलाया एक गया। क्षण, और मैंने एक नहीं तीन प्रमाण, और यहाँ वहां से नहीं, कोई प्रमाण नहीं। यही से प्रमाण। ये किसने कहा? ये किसके लिए कहा कि भूपत शब्द किसके लिए संकेत हुआ ब्राह्मणों के द्वारा? प्रताप भानु के लिए कि भूपति भावी मिटाई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, तुम्हारा दोष नहीं है। किन्होंने कहा? जिन ब्राह्मणों ने श्राप दिया, और स्पष्ट उन्होंने कहा कि किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर, ये ब्राह्मणों का श्राप है, ये अन्यथा नहीं किया जा सकता, इसको भोगना पड़ेगा। आकाशवाणी भी हुई, ये तो ब्राह्मणों की बात हुई, आकाशवाणी भी हुई कि विप्र श्राप विचार न दीन्हा और नई अपराध भूप किसके लिए? प्रताप भानु के लिए। नई अपराध भूप कछ कीन्हा, प्रजा के द्वारा विधाता को उपहास का पात्र कब बनना पड़ा? जब प्रताप भानु को दोषी बनाया गया, तो वही प्रताप भानु की प्रजा सोचई दैवई दूषण देही कि हे विधाता, तुझ पर हम दोष लगा रहे हैं कि बिरचत हंस काग किए ही, जिसे हंस बनना चाहिए विधाता तूने उसे कौवा बना दिया। ये तीन प्रमाण मैंने दिए हैं प्रताप भानु के समय के। एक प्रमाण यदि तुम दे दो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन यहाँ से या कोई ग्रंथ का सूत्र हो, तुम्हारी बनी बनाई बात को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मानी नहीं है मैंने अपने बाप की, वही मैंने पहले बतलाया है, मानूंगा अब भी नहीं। बेमतलब आदमी हुआ नहीं तो फिर यहाँ से प्रमाण दो। क्या लिखा है? भूपत भावी मिटाई नहीं। अच्छा, भावी का मतलब क्या होता होनी। है? होनी। तो होनी पे किसका बस है? किसी का नहीं। फिर तुम ये कैसे कह सकते हो? यद्यपि न दूषण तो, तुम्हारा किंचित मात्र भी दूषण माने क्या होता है? स्पष्ट दिया गया कि यद्यपि लगा है, यद्यपि न दूषण तोर, हे राजा तुम्हारा किंचित मात्र भी तो दोष ये नहीं तो है। आप कहीं नहीं सकते कि दोष नहीं। मैंने बताया कि झूठ बोला राजा प्रताप भानु ने, और उसको उल्टा सीधा बता रहे। जरा सुनो क्या कर रहे हो कि जहां अच्छा, नहीं रुक जाइए भैया, हाथ नहीं, रुक जाइए। बीच में नहीं बोल रहे। मैं वही बात तो कह रहा हूँ, नहीं, वही बात कह रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। भानु को कुछ नहीं प्रताप भानु को। इधर सुनो, पूरी बात सुनो, बीच में नहीं बोलो। अरे तुमसे ज्यादा चिल्लाना जानते हैं भाई, सुनोगे नहीं, बोलने नहीं देंगे। प्रमाण दे रहे हैं। जब प्रताप भानु, पूरी बात सुनो, पहले सुनने का कलेजा रखो, ठीक? प्रताप भानु को कह रहे हैं राजा प्रताप भानु का दोष नहीं, राजा प्रताप भानु का दोष ही है। पहली बात तो झूठ बोला, फिर आपने कहा झूठ बोलने का तुम क्यों दोष लगा रहे हो? मैं बता रहा हूं, जिन्होंने श्राप दिया वो दोष नहीं लगा रहे, आकाशवाणी हुई वो दोष नहीं लगा रहे, तुम क्यों जबरदस्ती क्या यही संदेश दोगे? बात सुनो पहले, यही संदेश दोगे ना? बिल्कुल ना सुनूंगा। कोई प्रमाण भाई, अगर ये प्रताप भानु की बात हो तो हम स्वीकार कर ले, जो तुम प्रमाण दे रहे हो ये प्रताप भानु का नहीं है। राजा को कहा नहीं झूठ? कभी कभी पन्ने पलट लिया करो। राजा को झूठ कहा नहीं बोलना चाहिए? कहा नहीं बोलना चाहिए? एक व्यक्ति प्रणाम कर रहा है, उसी व्यक्ति से झूठ बोलोगे तुम? ये बताओगे समाज को? एक बार हो, दो बार हो, अरे बार ये बार लगा था। कोई बार कई बार मतलब की बात करते हो। बार वही बात दोहरा है। प्रणाम करे, एक बार सुनो हो, इधर, कोई नहीं, 2 बार हो। जो व्यक्ति किसी को प्रणाम करे और उससे झूठ बोले, ये कहा कि नीति, ये बताओ। या तो व्यक्ति प्रणाम ना करे, तो प्रताप भानु ने क्या मानकर प्रणाम किया? उसे क्या मानकर प्रणाम किया? भाई रुक जाइए। एक तो प्रणाम कर रहा है, फिर उसी व्यक्ति से झूठ बोल रहा है, और उसमें तुम राजा की नीति बता रहे हो। रुक जाओ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना ही ले लो, इतना ही। हम तो वही क्यों ले लें? इतना नहीं, पूरी बात सुनो। अरे उतने ले लो क्यों ना। सुने भाई? कि हमारी क्यों सुने? हम तुम्हारी सुनेंगे तो हम तुम्हारी सुनेंगे। सुनोगे? नहीं सुनेंगे। सुनोगे? नहीं सुनेंगे। क्योंकि जितना क्यों सुने तुमने भाई? बोला। क्यों सुने? बताओ क्यों सुने तुम्हारी बात?
क्या अच्छा बोलते हो? झूठ बोलने वाला काम कर रहे हो, अनुचित करने वाला काम कर रहे हो। कैसे? वैसे जैसे झूठ बोलने के बाद में राजा को तुम सत्यवादी बता रहे हो, क्या वो सत्यवादी है? फिर अपने गुरु की बात को न मानने वाला कैसा होता व्यक्ति? ऋषि शुक्राचार्य ने मना किया कि ये विष्णु छलिया है, वो जान गए कि ये छलिया है, इनको दान न दो, और यदि तुमने दान दिया तो तुम्हारे साथ अच्छा ना होगा। तो मेरे पिता को देखो कि परमात्मा सामने थे तो गुरु की बात को नहीं माना, और नहीं माना तो आखिर गुरु ने श्राप दिया कि जाओ, जिस पर तुम्हें इतना अहंकार है तुम श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मीहीन हो जाओ। तो उस गुरु के श्राप को सत्य करने के लिए परमात्मा ने 3 पग में धरती मांगी। क्या उद्देश्य ये था? क्या मेरे पिता को निर्धन बनाने के लिए वो आए थे क्या? नहीं, लेकिन जब श्राप दिया उसके कारण परमात्मा को गुरु का श्राप सत्य करने के लिए ऐसे कृत्य करने पड़े। और फिर बामन तो अवतार हुआ, तो उनका नाम क्या था? तुम केवल यही बता दो। बस होता तो यही है। अरे होता यही नहीं है। तभी त्रिविक्रम भय खरारी। भाई बामन का नाम क्या है? बामन वो तो 52 अंगुल का था, लेकिन क्या वो बमनीय था क्या? कह रहे हो कि हमारे बाप ने दान दे दिया। दान कब दिया? गुरु ने रोका। और ये नीति है, ये शास्त्र मत है कि गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, और चले हूँ कुमग पग परई ना खाले। अगर गुरु रोक दे, माता रोक दे, पिता रोक दे, तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए। और तुम्हारे बाप को उनके गुरु शुक्राचार्य ने रोका कि ये छलिया है, ये 52 अंगुल का बन करके आया है, और जिसलिए तुमने संकल्प लिया है कि स्वर्ग का जो राज्य है वो स्थिर रहे, तो ये छल ले जाएगा, तुम्हारा राज्य स्थिर ना हो पाएगा, इसको दान ना दो। लेकिन तुम्हारे बाप ने किया क्या कि अपने गुरु की बात नहीं मानी। ठीक नहीं मानी। और जब नहीं मानी तो परिणाम क्या हुआ कि जितना ऊपर जाना चाहता था, जितना ऊपर जाना चाहता था, उतना ही वो नीचे पहुंचा। बस यही भूल हो गई, जितने ऊपर जाने चाहते थे उससे भी ऊपर गए। वो कहाँ गए? अब सुन लो, केवल सुन लो, माता की बात नहीं मानना चाहिए, पिता की बात नहीं मानना चाहिए, गुरु की बात नहीं मानना चाहिए। लेकिन किस स्थान पर? जैसे मेरे बाबा श्री प्रहलाद जी ने अपनी पिता की बात को नहीं माना, तो क्या उनके साथ अनुचित हुआ? नहीं हुआ। मेरे पिता ने अपनी गुरु की बात को नहीं माना, तो क्या उनके साथ अनुचित हुआ? वहां पर गुरु परमात्मा से विलग होने की बात कर रहे थे, और गुरु और सतगुरु इन दोनों में अंतर होता है। सतगुरु परमात्मा का ज्ञान करवाता है, और जो सांसारिक गुरु होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो हमें सांसारिक शिक्षा का ज्ञान करवाते हैं। तो जो गुरु हमें परमात्मा से विलग करे, ऐसे गुरु की बात को नहीं मानना चाहिए। देखिए, हमें इतनी बात नहीं बहुत देर तक, क्या हमारे तो बोलोगे क्या? जब पता होगा जब बोलोगे ना। इतनी देर हमें संवाद में अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा, एक बात ये बता दीजिए, गुरु बड़ा कि भगवान बड़ा? समाज से उत्तर मैं लेना चाहता हूं। अगर गुरु और भगवान दोनों अगर खड़े हो तो तुम हाँ, तो किसको श्रेष्ठ मानेंगे, भगवान को कि गुरु को? सच्चा गुरु वही है कि अपने को मूल्यांकन करने वाले तुम नहीं हो ना, इसलिए मैं समाज से, क्योंकि समाज प्रबुद्ध वर्ग है, किसको श्रेष्ठ मानोगे? परमात्मा को, गुरु को मानोगे? तो गुरु वही बात मैंने कही कि तुम्हारे बाप को गुरु ने रोका, लेकिन उसके बाद भी जब वो दान देने के लिए तैयार हो गए, तो ये गुरु का एक कर्तव्य होता है कि शिष्य को पतन से बचाए। तो जहां से टोटी जो नली होती है कमंडल की, वहां पर सूक्ष्म रूप से इनके गुरु बैठ गए, एक आंख से देखने लगे। तो वो 52 अंगुल का जो छलिया था, दान लेने आया था, उसने कुछ का एक तिनका निकाला, यही हुआ। अब एक आंख फोड़ दी, बाई आंख भी। तो भैया एक बात ये बतलाइए, चेला अपने गुरु की आंख फोड़वावे और गुरु का कहना ना माने, तो का वो चेला धर्मात्मा है? धर्मात्मा है, वो धर्मात्मा है? अरे वो पापी है। इसलिए मैं फिर बतला रहा हूं कि बार बार भाई
भाई वही बात तुम बार बार दोहरा रहे हो, और बार बार किसी बात को दोहराना ये सबसे बड़ा दोष होता है। तुम बार बार लगातार कई बार तुम ये कह रहे हो कि प्रताप भान झूठ बोला, झूठ बोला। अच्छा तो झूठ बोला तो जिससे झूठ बोला वही तो ये कह रहा है कि तुम्हारा कोई दोष नहीं, क्योंकि सुन महिष असनीत, ये नीति है कि जहां तहां नाम न कहई, जहां तहां में वही नहीं संत हो। तो आप बताइए, देखिए हम मानते हैं कि राजा को हर जगह नाम नहीं कहना चाहिए, लेकिन यदि हाँ बीच में बोलेंगे तो गलत बोलोगे। अच्छा जहां तहां में अगर एक व्यक्ति जहां तहां में संत नहीं आते हैं। व्यक्ति विशेष है कि स्वरूप विशेष है? अच्छा एक बात ये बताइए, नहीं, व्यक्ति विशेष आदमी को स्वरूप देख के पहचाना जाता है कि उसके कर्म देख के पहचानो? कर्म देख नहीं, कर्म नहीं, सबसे पहले स्वरूप है कि कर्म है? नहीं, स्वरूप है। अरे नहीं नहीं नहीं, वहां पर संत का भेष था, जानो संत अनंत समाना। संत को जानकर जब प्रणाम किया है तो यदि संत से भी झूठ बोलने का कोई प्रमाण हो तो मैं दोनों हाथ उठा के स्वीकार कर लूंगा। अच्छा संत को देख करके उसने झूठ भाई बोला? जब संत को देखकर प्रणाम किया तो संत से झूठ क्यों बोला? झूठ इसलिए बोला, क्यों बोला? उस जगह वो झूठ नहीं बोला। क्या बोला? क्योंकि वो स्वयं नीतिज्ञ था, ऐसा नहीं था। वही बात, भूप प्रताप भानु बल पाई, काम उधेन भय भूम सुहाई, सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। इतना ही नहीं, जहां तक जितने वेद शास्त्र थे ये सभी वो अध्ययन करता था, पढ़ता था, स्वाध्याय करता था। तो उसमें उस प्रताप भान ने जाना था कि अपना नाम तत्क्षण नहीं बतलाना चाहिए, और यही उसने किया। जब किया तो उसके द्वारा जिसको प्रणाम किया, बाद में वो अपना नाम बतलाने लगा तो बोले कि नहीं, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुमने नीत का ही पालन किया है। क्योंकि सुन महिष असनीत, ये नीति है कि जहां नाम न कहई नृप, अपना नाम जहां तहां, चाहे संत हो चाहे असंत हो चाहे परमात्मा हो, अपना नाम नहीं बतलाना चाहिए। अब तुमने वही पालन किया है तो अब हम तुम्हें बतला दे। बार बार लगातार कई बार एक ही बात को दोहरा रहे हो। अरे बार बार भागत है ये यज्ञ बाण बाड़ा शोर और महिमा तमोसो बखानत है, बार बार बांधो मैं वीर बलवानों को, ये लंका की बखरी ये पवन बुहारत है, बार बार बांधो मैं वीर बलवानों को, और लंका की बखरी वही पवन बुहारत है, बार बार वज्र लय बलधारी आयो देवराज, तो इंद्रव की वीरता बिगाड़त हो, बार बार बल को बढ़ावत हो, बोल और दंडधारी काल को मैं बांधत हूँ, बार मैं ऐसा हूँ। केवल काल को बांध सकते हो, महाकाल को नहीं। भुवनेश्वर कालहु कर काला, एक ऐसे भी काल हैं जो सबके काल हैं, तो केवल काल में तुम्हारी। लेकिन यदि बात धनुष की है तो फिर इधर सुनो। अरे आज धनुष कर्षण होगा, यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो फिर वो चमकेगी चंद्रहास और ये रणचंडी का नर्तन होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो वो लोथों के लग जाए ढोर और ये रणचंडी का नर्तन होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा। जबरदस्ती होगा, ध्वंस करूंगा धनुष। तुम करोगे, अश्रुत की नदी बहा दूंगा, ये दिखा विकटो हुंकारों से ये अंबर में आग लगा दूंगा। आज मैथिली अधिवेशन में ये कालकूर ये नर्तन होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। अरे हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे, ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा इसको भी हम फोड़ देंगे। ये पर नारी
नारियों की हड़ करने की। पड़ गई जो आदत तुम्हारी तो फिर कोई नारी ही बनेगी। वो मृत्यु का कारण तुम्हारी सौभाग्य। दिने अच्छे चल रहे हैं तुम्हारे। अच्छा हमारे दिन आज चल रहे हैं, नहीं मारे तुम जाओगे। बचना। अरे सौभाग्य की सीरत ध्वस्त तुम्हें वो ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, लेकिन हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। सीरत ध्वज से कह देना कि वो शंख घड़ियाल बजाने वाला पंडित नहीं देखो, है। ऐसा है वो ये शंख घड़ियाल इसका राजा ये है। का सम्मान। ओ देखी होंगी तलवारें। तुमने कहा शंख घड़ियाल है, समझ लिया मुझे। ओ देखी होंगी तलवारें, ये चलते हाथ नहीं देखे, ये चंदन चर्च तो मस्तक देखे पर करते माथ नहीं देखे। ये मेरे बाणों की बौछारों से, ये अंगारों के जाल धधकते, ये चट्टानों का हृदय चीरते हुए विषैले बाण छूटते। ये बग प्रहार से ये छार हो, ये नगराजों के रेत बिखरते। तुम जैसे दुर्बल बकरी और हम जैसे बलवान सिंह जल पीते साथ नहीं देखे। बलवान सिंह आखिर हो तो पशु। अच्छा शेर को चाहे जितना शेर कहो, तो क्या शेर पशु नहीं है? क्या है? तो पशु है। पशु है भाई शेर को या शेर कह देने से बात थोड़ी बन जाएगी, है पशु। लेकिन ये लोग खुला बख्श, तुम कारोबार। ये मिथिला में होगा बुरा हाल, दिखला लो जोर जवानी का। और हो छाती में बाल अगर तो फिर झेलो वार कपाली का। अगर अकेले डर लगता हो, अरे तो वो लंकापुर संदेश पठा दे। बेटा इंद्रजीत बुलवा ले, भाई कुंभकर्ण जगवा ले, फिर ना कहना सबर नहीं थी। अच्छा? अरे उस बाणासुर को खबर नहीं थी, ये हाय हाय कुछ कर ना पाया उस बाणासुर बलशाली का। और हो छाती में बाल अगर तो फिर झेलो वार कपाली का। तुम्हारे छाती बाल नहीं, तुम्हारे भंगेंगे तब बाल उखाड़ लेंगे हम, बचोगे एक भी नहीं। बाल तुम ये क्या कह रहे हो कि खबर पहुंचा लो? अरे इधर सोचो, ये सिंह अकेला चलता है, ये पर्याप्त है अकेला ही। ये सिंह अकेला चलता है और तुम्हारे जैसे गीदड़ चलते हैं टोली में, एक दो नहीं, तुम्हारे जैसे हजारों पड़े हैं लंका के एक कोने की खोली में। ओ नील पर चमचमाता ये चांद सा छविमान हूँ मैं, वाष्पाच्छादित गगन की गर्जना का ग्रास हूँ मैं। है हिमालय बेन हिम्मत और रोक ले जो राह मेरी, पवन ने भी है न पाई प्रबल गत की थाय मेरी। है भरी बिजली पगों में ये तीर हूँ, तूफान हूँ मैं। नील नभ पर चमचमाता ये चांद सा छविमान हूँ मैं। बार बार अपने को सिंह बता रहे हो, ये बार बार मुझी को पकड़ रहा है। सिंह बता रहे हो श्रीमान जी, मिथिला में आज विशेष सिंहों का आगमन है। और तुम्हें अभी तक किसी काव्यकार ने, किसी साहित्यकार ने सिंह नहीं, भले ही भविष्य में स्वान की उपाधि मिल जाए वो बात की बात है। अच्छा। लेकिन अभी तक सिंह नहीं। लेकिन इधर सुनो, ये काढ़त कृपाण दामनी को दम्ब दूर होत, ये धावत मृग देख मारुतहु लजात है। ये जारी के शैलुंद ये गयंद भाग जाते हैं। ये कौन वीर, ये कौन वीर, वो गिर पर गिरीश गिरजापति बताते हैं। और क्या भूल गए थोड़ा, अब दोबारा सुधार करके आना। ये ढह 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 जाते हैं, ये ढेर के ढेर शत्रु, ये ढाहन धिटकार दे ना ढूंढ मार्ग पाते हैं। ये भयदा भयंकर प्रकृति भयकारी देखो, ये चंचल चटकीली चाल भूल जाते हैं। गर्जन गराज से गिरते हैं प्रमत्त वीर, और भय से भयभीत हो ये नित्य शीश नाते हैं। और तो ये कटी कटीली के कंठन के काटवे को, ये कटी कटीली कंठन के काटवे को कर्मे कृपाण कार से विकराल है। ये कहो कार कर तब तज, अरे करिहा बरबंड तो बार सभा माही दे दंड। अरे वो खंड खंड कर दूंगा तेरे पीछो भुजाऊं। अच्छा कर दोगे? बिल्कुल करेंगे, कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे। ओ थर थरा खामोश, ये थर थरा धरण धरे थीर हूँ धरा माई। ये धसा
ये धसक धसक थरा जाए जब चरण मेरे थरा नहीं, अभी नहीं, वैसे बोलो। दर दरा बेमतलब ये दर दरा देव दैत्य दानव दिक्पाल आते भर भरा बड़ा गए। भर भरात भूत आदि भूतल पर फिरा करे ये कारकारा कर करात किन्नर नर नाग यदा तर तरात ये लर लरा ये लर लरात लोकपाल नाहिन हमसे लड़ा करे ये चर चरा ये चर चरात चंद्र सूर्य और शुक्र शनि सरसरात ये दर दरा ये दर दरात दंडधारी काल हमसे डरा कर अरे तुम केवल और डराते तू रहो। भगा करे। अब सुनो, अब कहो ना करो, मिथिला में उपद्रव करने का ये जो तुम्हारा विचार है इसे समाप्त कर दो, और यदि तुम्हारी भुजाओं में बल है तो फिर निकल चलो मिथिला के बाहर, तुमको खुली चुनौती है। चलो निपटेगे हाँ भाई। चलो, एक बार सभी लोग बड़ी प्रेम से भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। भूत भवन भोलेनाथ के फिनाक। देखिए यहाँ पर रावण और बाणासुर का आना अति आवश्यक था। अगर ये आते नहीं तो ये जो राजा जनक की प्रतिज्ञा है ये पूर्ण ना होती। उसका कारण क्योंकि राजा जनक की प्रतिज्ञा है त्रिभुवन जय समेत वैदेही, तीनों लोकों की उसे जय प्राप्त होगी जो धनुष तोड़ेगा। और जय कैसे प्राप्त होगी का बिना रावण बाणासुर के प्राप्त हो जाएगी ना भाई। रावण के पास है पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक की विजय, अब बाणासुर के पास है पाताल लोक की विजय। जब ये दोनों विजेता यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि दोनों मिलाकर के है त्रिभुवन विजेता, जब दोनों चले जाएंगे उसके बाद जिस किसी भी वीर के द्वारा इस धनुष को तोड़ा जाएगा तो एक राजा जनक के द्वारा ही नहीं इस समाज के द्वारा भी उसे त्रिभुवन जयी होने का प्रशस्ति पत्र प्राप्त हो जाएगा, जिसके द्वारा आपका उद्धार होना है उसी